हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब मेरे साथ हमेशा बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं। बट बिफोर रीडिंग हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल तो मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है वो ये है कि आपको क्या लगता है, हम इसके थ्रू आपका गेस वर्क एंड आपका इंट्यूशन भी थोड़ा सा चेक करके देखेंगे। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो कि आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। तो क्वेश्चन इज कि आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनली मैं क्या काम करता हूँ। ओके, क्या काम मैं व्हाट डू आई डू। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ये एक गेस वर्क भी हो सकता है, आप अपना इंट्यूशन भी लगा सकते हैं और आपको बोलना होगा, बट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि आप यही काम करते हो, तो ही मज़ा आएगा देखने में। तो आप गेस करके बोलिए कि मैं क्या काम करता हूँ। डेफिनेटली टैरोट रीडिंग नहीं है वो प्रोफेशन, कुछ और है। तो ये एक हिंट है और दूसरा हिंट है कि दैट वर्क इज़ अ वेरी प्रोफेशनल थिंग विच आई डू। सो ये दोनों आप लोगों के लिए हिंट्स है। तो आप गेस करो और आंसर आज कमेंट्स में बताइए। ओके, तो हम स्ट्रेट अवे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग में चले जाते हैं। इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग या कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। 50%, 60%, 70%, 80%, 100% तक रीडिंग हो सकता है रेजोनेट कर पाए। और अगर उतना नहीं करता है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, आप वो चेक करके देख सकते हो, या फिर अपकमिंग जो नो कॉन्टैक्ट वीडियो आएगा वो आप चेक कर सकते हैं। और हो सकता है वहाँ का स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे। और अगर आज का स्टोरी रेजोनेट करता है तो ऑब्वियसली ये आप ही का स्टोरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, गाइडेंस डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड्स एंड सी के व्हाट इज द करंट जनरल एनर्जी ऑफ योर पार्टनर इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। नो कॉन्टैक्ट इज अ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन, जहां पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता और बहुत पेनफुल होता है। और आपके मन में हमेशा सवाल यही चलता है कि कब हम दोनों का कांटेक्ट होगा। तो हम लोग कार्ड रीडिंग के थ्रू वही चीज़ जो है वही हम चेक करेंगे अभी। सो लेट्स सी। ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो एब्सोल्यूट नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ऑन एंड ऑफ भी अगर होगा आपके साथ बात आपके पार्टनर का, तो ये आपका रीडिंग नहीं है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर दोज who are in no contact situation. Okay, let's see what is their current general energy. बाप रे, अभी भी दिवाली खत्म नहीं हुआ, but it's good कि people they are enjoying and celebrating. Okay, let's see. Okay. Okay, so 5 of cups and bottom of the deck is 3 of cups. आई थिंक आपके पार्टनर जो है इमोशनली बहुत बहुत सैड है अभी। ये सेम आई थिंक इस तरह का एक रीडिंग बहुत दिनों से लगातार आ भी रहा है। आपके पार्टनर एक बहुत ही सैड फेज से गुजर रहे हैं एंड अंदर ही अंदर उनके दिल का यही ख्वाहिश है कि रियूनियन हो, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो। ओके, फिर से वही जॉयस हैप्पीएस्ट मोमेंट जो आपके साथ वो गुजारते थे, वही उनके ज़िंदगी में फिर से वापस आए। दे आर वेरी सैड एंड वेरी डिप्रेस्ड। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से नाउ दे आर सफरिंग और नाउ दे आर गोइंग थ्रू अ मेजर कर्मा, ये भी हो सकता है। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है ये इंसान, डिप्रेस्ड है
बहुत ज़्यादा एक ग्रीविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अंदर ही अंदर दे वांट कि आपके साथ कब इनका रिकॉन्सिलिएशन होगा और कब इनके ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। लेट मी क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ कप्स। लेट्स सी व्हाट इज़ द सिनेरियो। लेट्स गेट इनटू डीपर लेवल। Why this 5 of cups is here? Let's see why. Let's see. क्यों ये इंसान इतना दुखी है भाई? दिखाओ। Yeah. ये इंसान इतना दुखी इसीलिए है क्योंकि आपका और इस इंसान के बीच में अभी एक डिस्टेंस आ गया है बिकॉज ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Definitely this person wants a reconciliation. Okay, Knight of Pentacles, 6 of Cups, Page of Pentacles and 2 of Cups. I think ये इंसान आपके ज़िंदगी में या इनके खुद के आपके साथ जो भी इक्वेशन है उस लाइफ के अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहता है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो। ओके, दे आर फीलिंग बहुत सारी चीज़ें, बट ये डीपर लेवल पे हम ये एनर्जी हमको मिल रहा है, बट सरफेस लेवल पे दे आर वेरी सैड। जो इंसान इतना सैड होता है, इतना दुखी होता है, वो इमीडिएटली कोई एक्शन यूजुअली लेता नहीं है, बट अंदर ही अंदर डीपर लेवल पे आई कैन सी। मैंने तब भी बोला, थोड़ी देर पहले भी आपको बोला, दिस पर्सन वांट्स रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन, अगेन द सेम थिंग। दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन विथ यू, अ रिकॉन्सिलिएशन विथ यू। ओके, चाहे भले ही एक फ्रेंडशिप लेवल पे या एज अ फ्रेंड आप दोनों एक साथ रहो, इस तरह का एक एनर्जी में, बट आप उनके ज़िंदगी में रहो, ये वो चाहते हैं। दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, भले ही रिलेशनशिप ना रहे, भले ही कुछ भी ना रहे, हो सकता है कोई एक सिचुएशन की वजह से आज नो कांटेक्ट है या आप दोनों अलग हो चुके हैं, बट दिस पर्सन डू फील लाइक, ये बॉटम ऑफ द डेक है, कि आप उन, इसके नीचे नाइट ऑफ कप्स, दे डू फील कि आप उनके लिए एक तरह से सोलमेट काइंड ऑफ एक कनेक्शन है, आप उनका सोलमेट है। आपके साथ वो जब एक साथ रहते हैं, दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, एंड ये जोड़ी बहुत खूबसूरत है, एंड ये जो रिश्ता है ये बाद में जाके इन फ्यूचर स्टेबिलिटी की ओर जा सकता है। दिस इज व्हाट दे फील राइट नाउ। दे आर एनर्जेटिकली आई थिंक दिस पर्सन इज फीलिंग के हाँ, मैंने छोड़ भले ही इस इंसान को दिया है, बट अगर मैं रिकॉन्सिलिएशन करके इस इंसान को फिर से मेरे ज़िंदगी में अगर मैं लाता हूँ या लाती हूँ, भले ही हम एज अ फ्रेंड रहे, बट इन फ्यूचर जाके एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल रिलेशनशिप और एक पार्टनरशिप हम दोनों के बीच में हो सकता है। देयर इज अ चांस। Okay, this is what they are feeling now. Okay, they're energetically, energy wise, this is the current scenario in deeper level. Okay, upper level, surface level, they are very sad. They are very sad. I think they are getting some karma or someone, some third party energy, could be their family, could be someone else, कोई भी शायद उनको उनके साथ बहुत गलत तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, और that is the reason बहुत ज़्यादा। Okay. Okay, let's see their current feelings. Let's see इस no contact situation में अभी what is their current feelings right now. What is their current feelings right now? Yeah. दिस पर्सन, ओके, मैं कार्ड्स बोल देता हूँ पहले। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो दिस पर्सन इज गेटिंग क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि अभी इनको एक तरह से मेजर एक रियलाइजेशन हो रहा है, और ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन
का जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज गोइंग टू एंड वेरी सून, ओके, एंड दे विल गेट द क्लैरिटी फ्रॉम द यूनिवर्स. इनका जो क्राउन चक्र है, द क्राउन चक्र इज ओपनिंग, एंड ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड्स है. ये स्वॉर्ड्स जब आपको पोक करता है तो अच्छे अच्छे लोगों को जन्नत दिख जाता है, ओके. तो आई थिंक उनको भी एक तरह का मेजर रियलाइजेशन हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में क्या सही था, क्या गलत था, कौन उनके लिए सही था, कौन उनके लिए गलत था, और जो भी कन्फ्यूजन के अंदर वो थे, या जो भी कन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में चल रहा था, या जो भी इंसानों के साथ ये कनेक्टेड थे या थर्ड पार्टी के साथ ये कनेक्टेड थे, अल्टीमेटली आई कैन सी कि उनके साथ जो कनेक्शन है, दे आर गोइंग टू ब्रेक दिस कनेक्शन, ओके. द वर्ल्ड कार्ड इसके नीचे, और इसके नीचे द हैंडमैन. दे विल थिंक प्रॉपरली अबाउट, दे विल थिंक अच्छी तरह से, हर तरफ से चीज़ों को, सिचुएशन को दे विल थिंक, एंड ऑब्वियसली ये थिंकिंग चीज़ तभी आएगा जब उनका क्राउन चक्र खुलेगा. सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एब्सोल्युटली बैंग ऑन. उनको एक बहुत मेजर रियलाइजेशन होगा आपके बारे में, शायद ऑलरेडी हो रहा है या फिर होने वाला है, ओके. सो करेंटली दे आर, अगर मैं उनका करेंट फीलिंग, करेंटली दे आर, एक तरह से उनका एक मेजर रियलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनको क्लैरिटी मिलेगा, क्या सही है क्या गलत है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि आर्कएंजल माइकल का जब स्वॉर्ड्स आता है तो इंसान को बहुत साफ साफ बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग, और ये होना भी चाहिए, ओके. लेट्स सी आप लोग कैसे हो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर. आपका एनर्जी चेक करते हैं हम, फिर उसके बाद उनका फिर से एनर्जी चेक करेंगे. लेट्स सी आप लोग कैसे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर. व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी, व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी. लेट्स सी, वी गॉट द कार्ड्स, जंप करके आ गया, ओके. ओके, सो किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिखा देता हूँ. किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके. सो बेसिकली आपके लिए ऐसा आप सोच रहे हो कि ये सिचुएशन तो ख़त्म हो गया है आपका. आप एक तरह से बहुत नेगेटिव वे में ही आप ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, या मेरे साथ अभी नो कांटेक्ट है, इसका यही मतलब है कि अब कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में अब कुछ सीन नहीं है. एंड कंटिन्यूअसली इसके नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा एक मेंटल जेल काइंड ऑफ एक सिचुएशन के अंदर हैं, और बहुत नेगेटिविटी है आपके अंदर, ओके. किसी भी तरह से, किसी भी हालत में इस सिचुएशन में कुछ डेवलपमेंट आ भी सकता है, इस तरह का कोई भी उम्मीद आपके अंदर नहीं है अभी भी. मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर इस इंसान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, आप बहुत प्यार करते हैं इस इंसान से, यू आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, ओके. बट अल्टीमेटली यू विल बी साइलेंट, एंड आपका एक तरह से विश फुलफिलमेंट तभी होगा जब इस इंसान की तरफ से एक तरह का ये नो कांटेक्ट जब ब्रेक होगा बेसिकली, और ख़ास करके ये इंसान जब अपने दिल की बात, अपना इमोशंस, अपना प्यार आपको जब जाहिर करेंगे और आपके पास जब वापस आएंगे, दैट विल बी योर विश फुलफिलमेंट. सो राइट नाउ आप दुनिया के लिए ये दिखा रहे हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब इसके अंदर कुछ नहीं है. दिस इज़ द फीलिंग दैट यू आर हैविंग फॉर एवरीबडी, सभी के लिए जो भी शायद आपसे पूछते हैं अबाउट योर रिलेशनशिप. यू आर लाइक कि सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ चांस नहीं है, बट अंदर ही अंदर यू डू हैव इमोशन फॉर दिस पर्सन. आप बहुत प्यार करते हैं, यू आर वेरी अट्रैक्टेड, और आप चाहते हैं कि ये इंसान एक तरह से आपकी ज़िंदगी में वापस आए, और आपको पाने के लिए ये एफर्ट्स एंड एनर्जी दे साथ में, ओके. चीज़ों में सुधार आए,
और जब ये होगा दैट विल बी योर विश फुलफिलमेंट, दैट विल बी योर विश फुलफिलमेंट। जब आपको प्रॉपर तरीके से, आई एम सॉरी क्रैकर्स बहुत ज़्यादा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं इसको रोक नहीं सकता बिकॉज करना चाहिए एंजॉयमेंट, बट या इन आपका जो फीलिंग्स है वो तभी फुलफिल होगा जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। ओके, यू विल गेट द इमोशनल फुलफिलमेंट वंस द पार्टनर इज बैक इन योर लाइफ। ओके, एक तरह से, या नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का करेंट थॉट्स एंड करेंट इंटेंशन क्या है। लेट्स सी देयर करेंट थॉट्स एंड करेंट इंटेंशन। Current thoughts and current intention of this person. Universe, show me. We are connected. We got the card. Okay. This is the current thoughts. Yeah. Okay. So the current thought is the hanged man in reverse. उनका intention है 4 of wands. उनका अभी इसका bottom of the deck. Okay. Bottom of the deck is the sun card. So basically this person is no more confused. मैंने क्या बोला? मेरा रीडिंग कभी उतना गलत नहीं होता। मैंने उनके एनर्जी चेक इन के टाइम पे बोला था कि ये इंसान को अभी याद है, रिमेंबर दैट एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कि उनको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों में उनको क्लियर पिक्चर मिलेगा और धीरे धीरे वो कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। सेम वही थॉट है। आई थिंक दिस पर्सन इज नो मोर कन्फ्यूज। सो थॉट वाइज दे आर लाइक कि ओके, आई एम श्योर कि मुझे क्या चाहिए, आई एम अवेयर कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए और मुझे वही पाना है। तो दे आर वेरी वेरी श्योर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली दे वांट एंड दे डोंट वांट टू थिंक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दिस सिचुएशन। दे डोंट वांट टू बी इन एनी कन्फ्यूजन और वो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहते एक्स्ट्रा कुछ इस चीज़ के बारे में। दे आर लाइक कि नो, अब बहुत सोचना समझना बहुत हो गया, नाउ आई एम क्लियर अबाउट द सिचुएशन, नाउ आई नो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो पाना है और मुझे क्या पाना है, फैमिली, हैप्पी मोमेंट्स, ओके, जॉयस काइंड ऑफ एनर्जी, फैमिली, फैमिली वाइब, एक बहुत ही अच्छा स्पाउस जिसके साथ ज़िंदगी सेलिब्रेट कर सके, जिसके साथ एक पार्टनरशिप और एक पूरी लाइफ टाइम के लिए एक कंपेनियन हो, जिसके साथ हम फ्यूचर देख सके, जिसके साथ एक तरह से हम बच्चे का प्लानिंग कर सके या बच्चे हो सके, एक फुलफिलमेंट, फैमिली लाइफ फुलफिलमेंट। आई थिंक इसी तरह का सेम एनर्जी बहुत दिन से मुझे मिल रहा है। ये शायद उन्हीं लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। They want a reconciliation basically. अभी तक का यही है। आई होप एक्शन वाइज मुझे कुछ अच्छा दिखने को मिले। ओके, टिल नाउ दे वांट रिकॉन्सिलिएशन बट दिस इज ऑल इंटेंशन एंड थॉट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बट क्या एक्शन लेंगे दैट मैटर्स। तो हम अभी वही चेक करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन होने वाला है। क्या नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा या कॉन्टैक्ट होने के चांसेस है या रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस है। लेट्स सी। ओके, ओके, देयर ओके, पहले कार्ड्स बोल देता हूँ। मेरा आजकल मैं इमीडिएटली शुरू हो जाता हूँ बोलना, इमीडिएट एनर्जी पकड़ लेता है मुझे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिखा देता हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस कार्ड एंड द जजमेंट कार्ड। जजमेंट एंड जस्टिस, मैंने क्या बोला उनका, मैं पहले अपना वाला डायलॉग बोल देता हूँ एक बार फिर से आप सभी के
पॉपुलर डिमांड पे कि मेरा रीडिंग यूजुअली कभी गलत नहीं होता। आई टोल्ड यू गाइज कि जब आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड्स किसी इंसान को पोक करता है, जब उनके दिमाग में वो स्वॉर्ड्स घुसता है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें एकदम साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है, नानी याद आ जाती है। ओके, सो द जस्टिस कार्ड एंड जजमेंट कार्ड, डेफिनेटली दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि एक तरह से उनको जिंदगी के अंदर क्लैरिटी मिल रहा है और रिकॉन्सिलिएशन, वो चाहते हैं कि आपको भी माफ़ कर दे, आप भी उनको माफ़ कर दो, आप भी सब कुछ भूल जाए, ये भी सब कुछ भूल जाए, और एक नए तरीके से टूवर्ड्स मैरिज, टूवर्ड्स एक सक्सेसफुल लाइफ एक तरह से वो प्रोसीड करे आपके साथ, और चीज़ों के अंदर उनको क्लैरिटी जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, जो क्लैरिटी उनको इतने दिन से नहीं मिल रहा था, यहाँ पे स्वॉर्ड्स एनर्जी काफ़ी सारा है। डेफिनेटली अगेन इट्स अ डबल कंफर्मेशन कि शायद हो सकता है ऑलरेडी दे आर गेटिंग द क्लैरिटी, या फिर इनको क्लैरिटी मिलने वाला है वेरी सून। यूनिवर्स इज गोइंग टू इंटरफेयर इन द डिवाइन टाइम इमीडिएटली। जैसे ही वो डिवाइन टाइम आएगा, यूनिवर्स का जब सही लगेगा, यूनिवर्स इस चीज़ के अंदर इंटरफेयर करेंगे, आप दोनों के सिचुएशन के अंदर बैलेंस आएगा, नो कॉन्टैक्ट में भी बदल जाएगा, क्लैरिटी भी आएगा, सब सही हो जाएगा। आई कैन सी अ मैरिज कमिंग टूवर्ड्स, ओके, अ मैरिज और अ प्रपोजल इज कमिंग। अब जितना ये जल्दी आए, हम वही होप करें कि इतना जितना जल्दी आ सके उतना ही अच्छा है। सो या, बट डेफिनेटली एक रिकॉन्सिलिएशन वाला चांस है फ्रॉम अ पास्ट पर्सन। ओके, दिस पर्सन विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन, लिटिल बिट एक्शन, बट खास करके एक्शन से भी ज़्यादा ये एक तरह से वेट करेंगे कि कब यूनिवर्स का उनको पुश प्रॉपरली मिले और कब जस्टिस हो उनकी ज़िंदगी के साथ, कब वो डिवाइन टाइम आए, कब वो मौका आए जब वो आपको अप्रोच कर सके इन सब चीज़ों के लिए। दे विल वेट अनटिल एंड अनलेस उनको एकदम साफ साफ क्लियर पिक्चर दिखना शुरू हो जाए, क्लैरिटी पूरी तरीके से उनको क्लैरिटी मिल जाए, और उसके बाद वो एक तरह से चांसेस है कि कोर्ट मैरिज कर सकते हैं आपके साथ। यहाँ पे मुझे शहनाई भी दिख रहा है। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके साथ ये चीज़ होगा। आई होप जो भी लोग बहुत सैड हैं, मैं जानता हूँ, उनके साथ जल्दी जल्दी से ये एनर्जी रेजोनेट हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगा, बट जिनके भी साथ करेगा उनके पार्टनर आई थिंक कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे फॉर मैरिज। शायद अचानक से आप एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज, आपको पता, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए। आपके पार्टनर को जब प्रॉपर रियलाइजेशन हो जाएगा, दे विल कम टूवर्ड्स यू। ओके, द जस्टिस, ऊपर वाले की जस्टिस पे भरोसा रखिए। अगर ऐसा नहीं भी होता है, अपना लाइफ कभी किसी के लिए बंद मत कीजिएगा, जस्ट मूव ऑन। ओके, कीप मूविंग ऑन, कभी रुकना मत किसी के लिए। जैसे ही आप रुक जाएंगे आपके लिए तब प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मैं एक बोल देता हूँ, इट्स नॉट अ गाइडेंस, बट मेरे मुंह से अगर निकल रहा है तो एक तरह से यही गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी आप या ये इंसान कौन से साइन के हो सकते हैं। अब इस साइंस के अंदर आपका साइन आए ना आए, या आपके पार्टनर का साइन आए ना आए, बट अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आप ही का रीडिंग है। ओके, भले ही साइंस मैच ना करें, फिर भी हम फॉर द बेसिस ऑफ रीडिंग हम, ये हो क्या रहा है आज, एकदम बम फूट रहा है। ओके ओके, okay, so fire signs Aries, Leo, Sagittarius, air signs Gemini, Libra, Aquarius, water signs Cancer, Pisces, Scorpio and Taurus. Okay, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। फायर साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। ओके,
ओके बहुत सारे लोगों का डिमांड था, आज स्पेशल इस रीडिंग के अंदर मैं वो करूंगा कि आप प्लीज अल्फाबेट्स बोलिए। ओके सो अभी मैं कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पे बोलूंगा आप लोगों के लिए, ये रैंडमली मैं बोलूंगा। ओके हो सकता है ये अल्फाबेट आपका है, हो सकता है ये अल्फाबेट आपके पार्टनर के नाम पे है, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपके लव सिचुएशन में या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस अल्फाबेट का। ओके लेट्स सी, इट्स दिस इज आई एम डूइंग ओनली ऑन पॉपुलर डिमांड। अभी भी गाइडेंस बाकी है तो फटाफट से अल्फाबेट चेक करके बोल लेते हैं। ओके ओके सो पी। ओके पी एक अल्फाबेट है, दूसरा है एस, वी, जे, सी, बी। ओके ओके हाँ फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ अगेन, ये जो अल्फाबेट्स है ये अगर आपके साथ मैच करता है या अगर नहीं भी करता है, बट अभी तक का अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, ये आप ही का रीडिंग है। दिस इज आई एम डूइंग फॉर द ऑडियंस डिमांड। इन लोगों के साथ हो सकता है ये एनर्जी थोड़ा ज़्यादा रेजोनेट करे। ओके सो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, पी, एस, वी, जे, सी एंड बी। ओके ओके लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या क्या स्पिरिचुअल मैसेज है इस सिचुएशन के अंदर आपके लिए। वी गॉट वन कार्ड, वाओ ओके मेरा रीडिंग प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स इन द कमेंट्स। ओके सो मैंने जो बोला, जिन लोगों के साथ मुझे नहीं पता किसके साथ ये आज का एनर्जी रेजोनेट करेगा मैंने साइंस भी बोल दिया, अल्फाबेट्स भी बोल दिया, पूरा रीडिंग भी बोल दिया, जिसके साथ भी रेजोनेट करता है और जिनके साथ ये एक्चुअल में ये चीज़ होगा। आई थिंक देयर पार्टनर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, रथ पे बैठ के या गाड़ी में बैठ के या किसी व्हीकल में बैठ के हो सकता है वो आपसे मिलने आए। टू ऑफ कप्स, द चैरियट, द स्ट्रेंथ कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। I can see love, I can see love is in the air, I can see romance. Somehow this person will gather some strength ताकि वो आपके पास आ सके और आपको अपने दिल का जो कप है, अपने दिल का जो इमोशन है वो दे सके, इक्वल गिव एंड टेक कर सके, अपना फीलिंग्स बयां कर सके। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके बट वेरी स्लोली। ओके थोड़ा सा स्लो एनर्जी होगा क्योंकि स्ट्रेंथ गैदर करने के बाद ही ये इंसान आएंगे, इतना जल्दी नहीं, बट डेफिनेटली दे आर गैदरिंग देयर स्ट्रेंथ। जितना भी होल्ड बैक एनर्जी था अपने इमोशंस का, आई थिंक स्लोली बट श्योरली दे आर गोइंग टू रिलीज दिस एंड वो आपके तरफ आएंगे और आपको डेफिनेटली ये इंसान एक तरह से सोलमेट की तरह देखते हैं। सीक्रेटली दे आर मैनिफेस्टिंग ऑल्सो, सो डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए ये दिख रहा है, आपको शायद आके प्रपोज भी करे, ऐसा दिख रहा है मुझे एनर्जी वाइज। ओके आपसे बहुत प्यार करेंगे। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, भगवान करे हर एक के साथ ये रेजोनेट कर जाए। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक स्पिरिचुअल मैसेज है, आउटकम है, और एक तरह से आउटकम ही मैं इसको बोलूँगा। और इसके अंदर से अगर मैसेज मुझे आपको बोलना पड़े तो यही मैं बोलूँगा कि प्लीज़ कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग। प्लीज़
ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। आपको यू हैव टू सरेंडर टू द यूनिवर्स फर्स्ट एंड कीप ऑन डूइंग दिस सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग। यही आपके लिए गाइडेंस है। तो प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है, शहनाई की गूंज दिख रहा है, मेरी तरफ वेडिंग कार्ड्स आते हुए मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ मुझे दिखता है। सो होपफुली ये एनर्जी रेजोनेट करे और आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ आए। ओके, सो आज का यही रीडिंग था। कैसा लगा रीडिंग कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा। और जो सवाल मैंने किया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्या लगता है आपको कि प्रोफेशनली मैं क्या काम करता हूँ, वो भी आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और उतना ही जल्द से जल्द हम, अभी टाइम लगेगा बट 1 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। वक्त लगेगा बट पहुंच जाएंगे। सो आपका जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। दैट्स वाई मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।